जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियल कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल बात करेंगे। स्पेशल का मतलब क्या कि आज का डेट क्या है। आज का डेट है 2 जनवरी 2025। अभी पिछले दिन हम लोग क्या मनाए, न्यू ईयर मनाए। तो न्यू ईयर का मतलब नया साल, और नया साल का मतलब किसका नया साल? हम लोगों का, यानी कि भारतीयों का, या फिर पूरे दुनिया का, या फिर किसी और का जिसके द्वारा ये कैलेंडर बनाया गया और वो वर्ल्ड वाइड हो गया, यानी कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। और पूरे विश्व के लोग 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। ठीक है, तो क्या ये कहना सही होगा कि न्यू ईयर जो है हम लोग भी मना लिए? ठीक है, बट हम लोगों का न्यू ईयर क्या है और हम लोगों को ये न्यू ईयर मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, इसके पीछे हम लोग सारे तर्क वितर्क के साथ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं शुरू से। तो बात ये है कि देखिए, ये जो कैलेंडर है, जो हम लोग 1 जनवरी 2025 में आ गए हैं, आज जो है वो 2 जनवरी 2025 है। ठीक है, तो कैसे ये पूरा मतलब कि सिस्टम चला है और किसके द्वारा ये बनाया गया है? क्या इसके पहले कोई कैलेंडर यूज़ होता था? अगर कहीं होता था तो हम लोग क्या यूज़ करते थे, बाकी अदर लोग क्या यूज़ करते थे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि बात है 15 अक्टूबर 1582। 15 अक्टूबर 1582 में एक ग्रेगोरी नामक क्या थे, पोप थे। 15 अक्टूबर 1582 में ग्रेगोरी नामक के पोप थे। पोप का मतलब होता है जो फादर होते, चर्च में फादर होते, उनसे जो हाई लेवल होता है उनको पोप बोला जाता है। तो ये पोप थे ग्रेगोरी। ग्रेगोरी, ठीक है। तो इन्होंने एक कैलेंडर बनाया क्या का मतलब संशोधित किया। संशोधित किसको किया? एक जूलियस सीजर नाम का एक राजा थे, ठीक है, और उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था और उसी का संशोधन करके ग्रेगोरी ने एक नया कैलेंडर दिया, जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। आ रही बात समझे? तो ये आपका क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। यानी कि जो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी मतलब कि पढ़ते हैं, ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कब से लागू हुआ है? 15 अक्टूबर 1582, 15 अक्टूबर 1582 से ये चल रहा है। तो क्या इसके पहले कैलेंडर नहीं था? तो कैलेंडर था, वो जूलियस सीजर के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और ये कैलेंडर आ गया। तो ये तो बात हुआ अंग्रेजों का। और हम लोगों का क्या? तो हम लोगों का जो है वो हिंदी महीना जो है, जैसे कि आपके जो पूर्वज हैं, पूर्वज का मतलब कि जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो ओल्ड पर्सन होंगे घर में, उनसे जब आप मतलब कि ऐसे महीनों के नाम पूछना चाहेंगे तो वो कहेंगे कि अरे देखो, ऐसा है कि चैत बैसाख का ये दिन, ये 5वां दिन, 6वां दिन, ऐसे करके वो लोग उंगली पर जोड़ करके बता देते हैं। और वो हम लोगों का कैलेंडर था। और उसको अब हमको लगता है कि बेसिकली जितने भी आने वाला जो जनरेशन है वो धीरे धीरे उसको तो लगभग भूल ही चुका है, ठीक है। और ये रीज़न इसलिए है कि क्योंकि हम लोग क्या है कि अपने संस्कृतियों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों की संस्कृति को हम लोग क्या करते हैं, महान समझते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा ये समझना हम अपने संस्कृति से पीछे जा रहे हैं, ये हमारा जो भी चीज़ें हैं ये सही है कि नहीं सही है? तो हम अपने संस्कृतियों से क्या जा रहे हैं, धीरे धीरे पीछे चले जा रहे हैं। तो क्या हमारा ये जो पीछे चले जाना, ये उचित है अथवा अनुचित है? देखिए, यदि मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना जो है वो अपने संस्कृतियों से जुड़ाव रखता है। आज भी वहाँ पर जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 90 से 95% वहाँ की जो भाषा मंडारिन है, वो ही भाषा बोला जाता है वहाँ पर। लेकिन हम लोग क्या है कि अभी अभी हिंदी भाषा को छोड़ करके धीरे धीरे इंग्लिश पर शिफ्ट हो रहे हैं। और छोटा बच्चा भी है तो उसको इंग्लिश सिखाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, भले ही हिंदी में नाम लिखने ना आ रहा हो। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। जो हिंदी है या फिर और भी जो भी मदर टंग है यहाँ पर, जो मराठी, गुजराती, ये सब जितनी भी मतलब कि
लैंग्वेज है, इनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको। ये नो डाउट कि अंग्रेजी भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, बट इसके साथ साथ आपको अपने भाषा, अपने कल्चर पे भी ध्यान देना चाहिए। अपने मूलतः यानी कि जिस चीज़ से हम लोग मतलब कि निकल कर आए हैं उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, इन सब चीज़ों का बचाव करना चाहिए। तो देखिए, तो ये आपके ग्रेगोरी, ठीक है, ग्रेगोरी नामक एक पोप थे। उन्होंने एक कैलेंडर बना दिया और इस समय बना दिया, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और वो जब इंडिया में आए तो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करते 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 पूरे इंडिया में यही सब चीज़ें चलने लगे क्योंकि कानून उनके चलते थे, इसलिए ये भी हम लोग चलाने लगे। और हम लोग अपने जो भी महीना होता था हिंदी का, वो धीरे 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 भूल गए, ठीक है। और आज भी लेकिन हमारे जो ओल्ड पर्सन है लोग, ठीक है, जो बूढ़े दादा दादी, नाना नानी, ये लोग हैं, वो लोग आज भी हमारे संस्कृतियों को पिरो करके, सजो करके रखे हुए हैं। तो वैसे ही हम लोगों को भी आगे इन सब चीज़ों को बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो आज जो है वो न्यू ईयर, अगर कहीं आप बोल भी दिए कोई बात नहीं, अभी तो बोल दिए कोई बात नहीं, चलेगा। बट ये याद रखिएगा कि ये आंग्ल का मतलब अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया जो कैलेंडर है, उसके थ्रू जो हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, वो हम लोगों का ये था, ठीक है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो हैप्पी न्यू ईयर जब आप बोले तो एक साथ ये भी थोड़ा सा उसमें ऐड करिए, आंग्ल न्यू ईयर की आपको बधाई, नव वर्ष की बधाई। जबकि हिंदू धर्म के आधार पर अगर कि हम देखें, हिंदू कैलेंडर देखें, धर्म नहीं कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कैलेंडर की अगर कि हम लोग बात करें तो इसमें आप पाएंगे कि चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा को, चैत्र महीना एक होता है, स्टार्टिंग हम लोगों का जो महीना होता है वो चैत्र से स्टार्ट होता है। उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। 14 दिन का आपका शुक्ल पक्ष होता है और 14 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को आपका जो नव वर्ष है वो प्रारंभ होता है, शुरू होता है, उसका आगाज होता है। ये हिंदू कैलेंडर से होता है। चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से हम लोगों का न्यू ईयर स्टार्ट होता है। और ये जो आपका बीता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से था और ग्रेगोरियन कैलेंडर से ये न्यू ईयर था, ठीक है। और देखिए क्या बोलते हैं कि ये जो कैलेंडर है वो एक पोप के द्वारा बनाया गया है। पोप का मतलब कि फादर के ऊपर भी जो सर्वोच्च नेता होता है, मतलब कि उनके धर्म में जो होता है उसको पोप बोलते हैं। तो पोप के द्वारा बनाया गया। तो आप जब देखेंगे तो 25 दिसंबर को, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ रहता है उस दिन वो लोग मनाते हैं बड़ा दिन, यानी कि साल भर में उससे बड़ा उनके लिए कोई मतलब कि दिन नहीं होता, इसलिए वो लोग बड़ा दिन मनाते हैं। और हम लोगों को ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रेडिकल हो जाना है कि नहीं नहीं हमको अपने धर्म को लेकर चलना है, ऐसा नहीं। मतलब दुनिया मान रही है, आप भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नो डाउट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट अपने संस्कृति को, अपने जो कल्चर है उसको भी बचा करके हम लोगों को थोड़ा बहुत रखना चाहिए। अगर कहीं नहीं रखेंगे तो एक समय आने वाला जो जनरेशन होगा वो भूल ही जाएगा कि ये कितने महान योद्धाओं की, महान धर्मात्माओं की, महान ऋषि मुनियों की ये धरती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को फिर याद ही नहीं रह पाएगी। आज भी अगर कहीं किसी से पूछ लिया जाए कि भारतीय कुछ साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों के नाम बताइए, शायद ही 5 नाम आप मुश्किल से गिना पाए। गणितज्ञों के नाम बताइए, शायद ही मुश्किल से 5 नाम गिना पाए। तो ऐसे ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमारे संस्कृति में, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो पूर्वज थे वो महान थे ही नहीं। आप अगर कहीं देखें तो ये जितना भी हम लोगों का हिंदू कैलेंडर होता है, जैसे चैत्र वैशाख, इसमें मोस्टली जो नाम है वो नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। नक्षत्र का मतलब कॉन्स्टलेशन, और ये कॉन्स्टलेशन के बारे में अंग्रेजों को या फिर पूरे दुनिया को तो बहुत बाद में पता चली, और हम लोग उसके आधार पर महीनों के नाम रख चुके हैं। और ये सोम, मंगल, बुध जितने भी आप देखेंगे, सोचिए कि आज भी वो ग्रह के नाम है और पहले से ही ये चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग तो उनसे भी उन्नत थे। बात समझिए इस चीज़ को, कि हम लोग उनसे भी उन्नत थे, उनसे भी आगे, कहीं आगे थे हम लोग, कि हम लोग को बहुत पहले से ही पता था कि इसका नाम बुध है, इसका नाम मंगल है, इसका नाम बृहस्पति, शनि। देखिए आप हिंदी में अगर कई ग्रहों के नाम देखें तो कुछ इसी तरीके से आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से अपने संस्कृति को आप देखिए कि आपकी संस्कृति सच में महान है, कहने भर से नहीं महान है। उसको आप जब खोजेंगे
उसको उसको जब उसके जड़ों में जाएंगे, मूल में जब जाएंगे, तो आपको वो सच में मिलेगा महान। बट कहने से नहीं हो जाता है चीज़ें। तो इस तरीके से आपको हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, बट ग्रेगोरियन कैलेंडर से हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। अभी हम लोगों का न्यू ईयर आएगा, जब आएगा तो उस समय भी आप लोगों को न्यू ईयर बोला जाएगा, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही बोला जाएगा। अच्छा, तो क्या मुस्लिम कैलेंडर भी होता है क्या? हाँ, मुस्लिम कैलेंडर भी होता है, उसको हिजरी सन कहते हैं, ठीक है, हिजरी। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। मुस्लिमों का एक अलग से कैलेंडर चलता है जो कि स्टार्ट हुआ है 622 ईसा पूर्व से, यानी कि एडी से, ठीक है, 22 ईस्वी से, यानी कि एडी से, 622 एडी से। इसी समय में जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे, 622 में ही वो मक्का से शिफ्ट होते हैं मदीना, और उसी को बोला जाता है हिजरा। हिजरा मतलब कि मक्का से उनका मदीना जाना ही क्या कहलाता है? हिजरा कहलाता है। और वहीं से एक नया कैलेंडर बनकर आता है, जिसको वो लोग मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? हिजरी सन कहते हैं। 622 ईस्वी से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मुसलमानों का हो गया, ये अंग्रेजों का हो गया, और ये हम लोगों का है, बहुत पहले से चला आ रहा है। इसका कोई डेट नहीं है, इसका कोई तिथि फिक्स मिलता नहीं है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो न आदि है न अंत है, जो उम्र भर जीवंत है, वही क्या है? भारत है, ठीक है। जिसका न आदि है और ना ही अंत है, और जो उम्र भर ऐसे ही जीता रहेगा, तो वही क्या है? आपका भारत भूमि देश है। तो फिलहाल के लिए इसके लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ, अपने संस्कृतियों को बचा कर रखें। तब तक के लिए जय हिंद।